हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास थर्ड के साइंस का एक लेसन रीड करेंगे। ओके, एंड द टाइटल इज वाटर एंड वेदर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हैव फन विद आइस। तो आपको आइस के साथ कुछ फन करने के बारे में बताएंगे। टेक अ क्यूब ऑफ आइस। आइस का एक आपको क्यूब लेना है अपनी आइस ट्रे में से निकाल के, फ्रिज में से। ब्लो एयर ऑन इट थ्रू ए स्ट्रॉ। एक स्ट्रॉ की सहायता से आपको इस पर फूंक मारनी है, हवा पास करनी है। ए होल विल बी फॉर्म्ड ऑन द क्यूब। क्यूब के ऊपर एक होल बन जाएगा। वाई, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज योर ब्रेथ इज वार्म एंड इट मेल्टेड अवे द पार्ट ऑफ द आइस इट्स टच्ड। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी सांस गर्म होती है और ये बर्फ पर जहां भी पड़ती है उसको पिघला देती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए आप। टेक सम आइस क्यूब्स इन एन आइस ट्रे। एक आइस ट्रे में आपको कुछ आइस क्यूब्स लेनी हैं। दे विल स्लोली मेल्ट एंड बिकम वाटर। ये धीरे धीरे पिघल कर पानी बन जाएगा। विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट हीट सम वाटर। अपने घर में किसी बड़े की सहायता से आप इस पानी को गर्म कीजिए। When bubbles form, it means the water is boiling. जब इसमें बुलबुले बनने शुरू हो जाएं तो समझ लीजिए कि ये उबलना शुरू हो चुका है। On boiling, water changes into water vapors or steams. उबलने पर पानी भाप में बदल जाएगा। Steam will rise. Steam जो है, भाप जो है वो ऊपर उठेगी। Hold a cold steel plate against the steam. तो आपको कोई स्टील का बर्तन इस स्टीम के ऊपर रखना है। मतलब जिस बर्तन में आप पानी गर्म कर रहे हो, जब ये उबलने लग जाए तो आपको इसमें एक बर्तन रख देना है स्टील का इसके ऊपर। ओके, तो आपको इसके ऊपर एक स्टील का बर्तन रख देना है। यू विल सी स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द प्लेट। आप इस प्लेट के ऊपर पानी के छोटे छोटे ड्रॉप्स देखोगे, बूंदे देखोगे। स्टीम हैज़ चेंज बैक टू वाटर ऑन कूलिंग। तो ये जो भाप है ठंडे होने पे दोबारा पानी में बदल जाएगा। ओके, देखिए ये एक आपको एग्जाम्पल दिखा रखा है। ये आपको आइस लेनी है एक ट्रे में से और वो फिर पानी बन जाएगा पिघल करके। फिर आपको ये बर्तन में रख करके गर्म करना है और गर्म करने के बाद आपको कोई स्टील की प्लेट इसके ऊपर रखनी है जहाँ पे भाप निकल रही होगी और यहाँ पे आपको ड्रॉपलेट्स दिख जाएंगे वाटर के। ओके, तो वाटर अपना फॉर्म जो है वो चेंज करता है अलग अलग टेम्परेचर में। आइस, वाटर एंड वाटर वेपर्स आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर। तो बर्फ, पानी और भाप पानी के तीन रूप हैं। वाटर चेंजेस इन इट्स फॉर्म ऑन हीटिंग एंड ऑन कूलिंग। तो पानी गर्म करने पर और ठंडा करने पर अपना रूप बदल लेता है। ओके, द वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल के बारे में रीड करते हैं। इन नेचर टू वाटर कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म। प्रकृति में भी पानी अपना रूप लगातार बदलता रहता है। इट इज़ दिस चेंज दैट फॉर्म्स क्लाउड्स एंड रेन। ये चेंज ही है जो बादल और बारिश बनाता है। When the sun shines, water from the rivers, ponds, lakes and seas heats up and rises in the form of water vapors. तो जब धूप होती है तो नदियों से, तालाबों से, झीलों से और समुद्र में से पानी जो है भाप बनकर ऊपर उठता है। Plants also release water vapors from the surface of their leaves. तो पौधे भी अपने पत्तों के सरफेस पर से वाटर वेपर्स बनाते हैं, भाप बनाते हैं। हाई अप इन द स्काई दिस वाटर वेपर्स कम्स इन कॉन्टेक्ट विद कूल एयर। तो आसमान में ऊपर जाने पर ये पानी के जो वेपर्स हैं ये ठंडी हवा के संपर्क में आते हैं। द वाटर वेपर्स कूल डाउन टू फॉर्म टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। वाटर ड्रॉप्स जो हैं ये ठंडे होने पर छोटे छोटे ड्रॉप्स बन जाते हैं पानी के। दीज टीनी ड्रॉप्स क्लिंग टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स। तो ये छोटे छोटे ड्रॉप जो हैं मिल करके बादल बनाते हैं। ऑन कूलिंग फर्दर दिस टीनी ड्रॉप्स बिकम बिगर एंड हैवी। तो ठंडे होने पर ये छोटे ड्रॉप जो हैं बड़े और भारी हो जाते हैं। एंड फॉल एज रेन, और ये बारिश के रूप में बरसते हैं। द रेन वाटर फ्लोज बैक टू द रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड सीज। और बारिश का पानी बहकर दोबारा नदियों, तालाबों, झीलों और समुद्र में पहुंचता है। दिस साइकिल ऑफ चेंज इन द फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। पानी के अलग अलग रूप में ये बदलाव जो है वाटर साइकिल कहलाता है। ये देखिए एग्जाम्पल दे रखा है। ये अलग अलग वाटर सोर्सेज से पानी जो है भाप बनकर ऊपर उठता है, क्लाउड की फॉर्म में बनता, इकट्ठा होता है और ठंडे होने के बाद बरस जाता है।
और फिर दोबारा से ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। सन जो है सो मेजर रोल प्ले करता है इस पानी को भाप बनाने में। ओके, चलिए, चेंजिंग वेदर। ईगल और फ्रॉग बात कर रहे हैं आपस में। ईगल बोल रहा है हॉपर से, हेलो हॉपर, द टेम्परेचर टुडे इज 42 डिग्री सेंटीग्रेड। आज का तापमान 42 डिग्री है। फ्रॉग वो बोल रहा है ईगल से, यस शार्प आई विश इट वुड रेन। शायद बारिश होगी। इट इज़ सो हॉट, बहुत गर्मी है। दीज आर कॉमनली हर्ड वर्ड्स इन समर। गर्मियों में सुने जाने वाले ये बहुत सामान्य शब्द हैं। व्हेन द वेदर चेंजेस सो डू द वर्ड्स। जैसे मौसम बदलता है वैसे ही ये शब्द भी बदल जाते हैं। गर्मी के मौसम में अलग होते हैं, बारिश में अलग होते हैं और सर्दियों में अलग होते हैं। ओके, चलिए अब ये देखिए सेकंड कन्वर्सेशन। ग्रास जो है वो बोल रही है, हेलो सनी, यू ऑलवेज एन्जॉय द सन ऑन योर फेस। तुम हमेशा अपने चेहरे पर सूरज की गर्मी या सूरज की रोशनी को एंजॉय करते हो। ये सूरजमुखी से बोल रही है। फ्लावर, जो सूरजमुखी का फ्लावर है, वो बोल रहा है, येस आई डू, हाँ मैं करता हूँ, बट राइट नाउ आई कैन सी यू वेविंग इन द विंड। लेकिन अभी मैं देख सकता हूँ तुम हवा में लहरा रहे हो। फ्रॉग, फ्रॉग बोल रहा है, अ विंडी डे, एक बादल वाला दिन, दैट मीन्स इट मे रेन, इसका मतलब है बारिश हो सकती है। लिजार्ड, अब इसमें लिजार्ड बोल रहा है, इज दैट सो, ऐसा है क्या? देन आई मस्ट हरी टू माई शेल्टर, तब तो मुझे जल्दी अपने ठिकाने पर पहुंचना होगा। शेल्टर होता है उसका घर या ठिकाना। एनी टॉक अबाउट द वेदर रेफर्स टू द सन, द विंड, द क्लाउड्स एंड द रेन। तो मौसम के बारे में कोई भी बात जो होती है वो सूरज, हवा, बादल और बारिश पर ही निर्भर रहती है या बारिश को ही दर्शाती है। दिस डिसाइड्स द वेदर, ये मौसम की परिस्थिति को निर्धारित करते हैं। इन कंट्रीज लाइक इंडिया, विंटर, समर एंड रेनी सीजन्स आर द थ्री मेन सीजन। भारत जैसे देश में सर्दी, गर्मी और बारिश मुख्य मौसम होते हैं। हाउएवर, इवन ड्यूरिंग वन सीजन द वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एंड समटाइम्स फ्रॉम आवर टू आवर। हालांकि किसी एक सीजन में भी मौसम जो है हर दिन बदलता है, या यूं कहें कि घंटे घंटे में बदल जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द सन अफेक्ट्स द वेदर। अब सूरज कैसे अफेक्ट करता है वेदर को? ड्यूरिंग मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। सुबह और शाम सूरज की किरणें स्लैंटिंग होती हैं, तिरछी होती हैं। दिस इज बिकॉज द सन इज लो इन द स्काई। ये इसलिए होता है क्योंकि सूरज आसमान में बहुत नीचे होता है। एट नून द सन इज ओवरहेड एंड द रेज फॉल स्ट्रेट। दोपहर में सूरज हमारे सिर के ऊपर होता है आसमान में, इसीलिए सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। दैट इज वाई नून इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। इसीलिए दोपहर दिन का सबसे गर्म समय होता है। इट इज़ नॉट सो हॉट ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग्स। सुबह और शाम के समय इतनी गर्मी नहीं होती। ये मॉर्निंग में देखो सन की रेज जो है स्लेंटिंग आती है तो मौसम अच्छा रहता है। दोपहर में बिल्कुल सीधे पड़ती है हमारे सिर पे तो ज़्यादा गर्मी होती है। और इवनिंग में भी स्लेंटिंग आती है। नीचे लिख रखा है द सन इज एट डिफरेंट पोजिशंस ड्यूरिंग द डे। तो दिन के अलग अलग समय सूरज की किरणें जो है वो दिखा रखी हैं। ओके, इन विंटर वी लाइक द वार्मथ ऑफ द सन। सर्दियों में हम सूरज की गर्मी को पसंद करते हैं। डू यू लाइक इट इन समर? क्या आप गर्मी में भी सूरज की रोशनी या सूरज की गर्मी को पसंद करते हैं? द विंड अफेक्ट्स द वेदर। तो हवा जो है वो वेदर को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली इट इज़ कॉल्ड अ ब्रीज। जब हवा धीरे धीरे चलती है तो इसे हम ब्रीज बोलते हैं। ब्रीज मतलब ठंडी हवा का झोंका। स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉज स्टॉर्म्स। तेज हवा चलने से तूफान आता है। थंडर, लाइटनिंग, विंड एंड रेन मेक अप ए स्टॉर्म। आंधी, बिजली का चमकना, तेज हवाएं और बारिश जो हैं वो तूफान बनाती हैं। ये देखो एक एग्जाम्पल दिखा रखा है। अप रूटेड ट्री, तो ऐसे जब आंधियाँ चलती हैं तो ऐसे पेड़ जो है बड़े बड़े उखड़ जाते हैं। घरों की छतें उखड़ जाती हैं इस तरीके से। ब्लोन ऑफ रूफ, छत उड़ गई देखो इसकी। स्टॉर्म कैन अपरूट ट्रीज एंड ब्लो ऑफ द रूफ ऑफ द हाउसेज। तो तूफान से पेड़ भी उखड़ सकते हैं और घर की छतें भी उड़ जाती हैं। द क्लाउड्स अफेक्ट द वेदर। अब क्लाउड्स कैसे अफेक्ट कर रहे हैं वेदर को? ऑन सर्टेन डेज क्लाउड ब्लॉक द सन रेज। किसी किसी दिन बादल जो है सूरज की किरणों को ब्लॉक कर लेते हैं। सिंस द रेज कैन नॉट रीच अस इट इज़ नॉट वेरी हॉट।
क्योंकि सूरज की किरणें हम तक सीधी नहीं आ पाती, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती ऐसे दिनों में। क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर, तो बादल वाली जो रातें होती हैं वो गर्म होती हैं। दिस इज़ बिकॉज क्लाउड्स डू नॉट अलाउ द हीट ऑफ द अर्थ टू एस्केप इनटू द एयर। ये इसलिए होता है क्योंकि बादल जो है वो सूरज की गर्मी को हमारे वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देते। सम क्लाउड्स ब्रिंग रेन, कुछ बादल बारिश भी लाते हैं। देखो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिखा रखा है, क्लाउड्स इन द स्काई अफेक्ट्स द वेदर। आसमान में क्लाउड्स होते हैं वो वेदर को अफेक्ट करते हैं। द रेन अफेक्ट्स द वेदर, अब रेन कैसे अफेक्ट करता है वेदर को? व्हेन इट रेन्स द पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन विच द रेन फॉल्स बिकम्स कूल, जब बारिश होती है तो ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ बारिश गिरी है वो ठंडा हो जाता है। फार्मर्स वेलकम द रेन व्हेन इट फॉल्स एट द राइट टाइम, जब बारिश सही समय पर होती है तो किसान इसका स्वागत करते हैं। रेन इज़ गुड फॉर क्रॉप्स, बारिश जो है वो फसलों के लिए अच्छी है। हावेवर टू मच रेन कैन कॉज फ्लड्स, बहुत ज़्यादा बारिश जो है वो बाढ़ का कारण बनती है। फ्लड्स डैमेज क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड रोड्स, और बाढ़ जो है फसल को, घरों को और सड़कों को नुकसान पहुंचाते हैं। फ्लड्स हार्म लिविंग थिंग्स, बाढ़ से सजीव वस्तुएं या जो हमारी लिविंग थिंग्स हैं वो भी डैमेज होती हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाता है। सम प्लेसेस इन इंडिया एक्सपीरियंस ड्रॉट ड्यू टू लैक ऑफ रेन, भारत में कुछ जगह सूखा भी पड़ता है, अकाल बोलते हैं इसे, क्योंकि वहाँ पे बारिश कम होती है। इफ़ ड्रॉट्स लास्ट लॉन्गर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स मे डाई ड्यू टू लैक ऑफ फूड एंड वाटर, अगर सूखा बहुत लंबे समय तक रहता है तो पेड़ पौधे, जानवर और यहाँ तक इंसान भी अपनी जान खो देते हैं, जान गंवा देते हैं भोजन और पानी की कमी से। ठीक है, चेक पॉइंट्स देख लीजिए। सर्कल द करेक्ट आंसर्स, करेक्ट आंसर्स आपको सर्कल करने हैं। इन नेचर टू वाटर एग्जिस्ट इन डैश फॉर्म्स, तो नेचर में पानी कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? 3 फॉर्म्स में है, वाटर, आइस एंड वेपर्स। डैश रेफर्स टू द सन, द विंड, द क्लाउड्स एंड द रेन, तो वेदर, वेदर जो है वो रेफर करता है सन, विंड, क्लाउड्स एंड रेन को। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली इट इज कॉल्ड अ डैश, इसे ब्रीज बोलते हैं, स्टॉर्म बोलते हैं या फ्लड बोलते हैं। इसे ब्रीज बोलते हैं जब हवा धीरे चलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वेदर अफेक्ट्स आवर लाइफ, तो मौसम हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है? वट वी ईट, वियर एंड एन्जॉय डिपेंड्स ऑन द वेदर, हम क्या खाते हैं, पहनते हैं या फिर एन्जॉय करते हैं वो मौसम पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स अ लॉट पीपल ग्रो एंड ईट राइस, जहाँ वो जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे लोग चावल उगाते हैं। बिकॉज द क्रॉप ऑफ राइस नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि धान की फसल बहुत ज़्यादा पानी मांगती है, या धान की फसल के लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। फाइंड आउट व्हाट पीपल लिविंग इन प्लेसेस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेदर वियर, तो आपको ये फाइंड करना है कि डिफरेंट प्लेसेस पे रहने वाले लोग वेदर के हिसाब से क्या पहनते हैं। द वेदर डिसाइड्स द टाइप ऑफ हाउस वी लिव इन, मौसम ही निर्धारित करता है कि हम किस तरह के घर में रहते हैं। इन वेरी कोल्ड प्लेसेस विद हैवी रेन्स और स्नोफॉल पीपल बिल्ड होम्स विद स्लोपिंग रूफ्स, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश या बर्फबारी होती है लोगों के घर की छतें स्लोपी होती हैं, ठीक है, ताकि बर्फ़ उस पर टिक ना सके। फॉगी एंड स्टॉर्मी वेदर कैन कॉज एक्सीडेंट्स, तो धुंध वाला और तूफान वाला मौसम एक्सीडेंट्स की वजह भी बनता है। ट्रैवल, स्पोर्ट्स एंड आउटिंग बिकम्स डिफिकल्ट इन सच वेदर, ऐसे मौसम में यात्रा करना, खेलना कूदना और घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिखा रखे हैं। विंटर में क्या है, लोग आग जला के ऐसे अपने हाथ सेकते हैं, गर्म चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और वुलन कपड़े पहनते हैं। देख रहे हो, क्लॉथिंग चेंज हो जाती है। सिमिलरली यहाँ देखो आप, समर में लोग आइसक्रीम खाते हैं, वाटर पार्क में जाते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं, एंजॉय करते हैं। और रेन में क्या करते हैं लोग, इंडोर गेम्स खेलते हैं, बाहर रेन कोट पहन के जाते हैं और पकोड़े भी खाते हैं गरम गरम। ठीक है, चलिए वर्ड्स टू नो में देख लेते हैं। फॉर्म, द कंडीशन इन विच समथिंग अपीयर्स, तो फॉर्म क्या होता है, वो कंडीशन जिसमें कोई चीज़ मिलती है हमें। स्लैंटिंग, स्लैंटिंग क्या होती है, नॉट स्ट्रेट, सीधी नहीं, तिरछी।
ओके। अपरूट, पुल आउट फ्रॉम द रूट्स, अपरूट होता है जड़ से उखड़ जाना, पुल आउट फ्रॉम द रूट्स। ड्रॉट, अब ड्रॉट क्या होता है? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम व्हेन इट डजंट रेन, बहुत लंबे समय तक जब बारिश नहीं होती तो उसे हम अकाल बोलते हैं, ड्रॉट, सूखा। ओके, चलिए क्विक रिकैप देख लेते हैं इस लेसन का। द वेदर डिपेंड्स ऑन द सन, द विंड, द क्लाउड एंड द रेन, तो कोई भी मौसम सूरज, हवा, बादल और बारिश पर निर्भर करता है। वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एंड समटाइम्स फ्रॉम आवर टू आवर, तो मौसम हर दिन बदलता है और कभी कभी घंटे घंटे पर भी बदल जाता है। वट वी ईट एंड वियर डिपेंड्स ऑन द वेदर, हम क्या खाते हैं और क्या पहनते हैं ये मौसम पर निर्भर करता है। ओके, चलिए तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।